हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं भगवान बुद्ध और उनका धम्मा, जो कि लिखा हुआ है बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर। रोते बिलखते परिवार से राजकुमार की विदाई की वेला। शाक्य संघ की सभा में जो घटित हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ के पहुंचने से पहले ही राजमहल में पहुंच चुकी थी। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा तो पिता शुद्धोधन, मौसी महाप्रजापति, पत्नी यशोधरा और अन्य परिजन रोने बिलखने लगे। दुख में डूबे पिता शुद्धोधन ने कहा, पुत्र सिद्धार्थ, हम युद्ध के कारण बर्बादी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम इतना कठोर निर्णय ले लोगे। सिद्धार्थ ने विनम्रता से उत्तर दिया, ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था कि हालत यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मुझे उम्मीद थी कि शाक्य राज के हित में मेरे तर्कों से राज्य संघ राजी हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से सेना के अधिकारियों ने लोगों को इतना अधिक उकसा दिया कि मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपने अनुभव किया होगा कि मैंने कैसे हालत को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहा, चाहे उसके लिए कोई भी सजा रही हो। मैंने उसके वार को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन पिता शुद्धोधन को इससे संतोष नहीं हुआ। वह बोले, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे ऊपर क्या बीतेगी? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रव्रज्या लेना स्वीकार किया है। आप सोचिए, यदि शाक्यों ने आपके सारे खेत जब्त करने के आदेश दे दिए होते तो इसके कितने दुखदायी परिणाम होते। लेकिन तुम्हारे बिना हमारे लिए खेतों का क्या लाभ है? दुख व चिंता से भरे हुए राजा शुद्धोधन बोले, सारा परिवार ही शाक्य गणराज्य का परित्याग कर तुम्हारे साथ देश छोड़ कर क्यों नहीं चलते? हम सभी साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रजापति गौतमी भी दुखी के मारे बिलखते हुए बोली, पुत्र सिद्धार्थ, मैं भी यही कहती हूँ कि तुम हम सबको छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने धीरज बंधवाते हुए कहा, माँ, आपने तो हमेशा हमें यही शिक्षा दी है कि साहस और वीरता तो क्षत्रिय योद्धा की पहचान है। आप एक क्षत्रिय की माँ है, इस समय आपको वीर होना चाहिए। इस तरह दुखी होना ठीक नहीं है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां मारा जाता तो तुम क्या करती? क्या तब भी आप इसी तरह दुखी होती? माता गौतमी बोली, नहीं, वैसा तो एक क्षत्रिय के योग्य ही होता, लेकिन अब तुम हम लोगों से दूर जंगल में हिंसक जानवरों व अन्य कठिनाइयों के बीच रहने जा रहे हो। ऐसे में हम यहाँ सुखी कैसे रह सकते हैं? इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने माता गौतमी को समझाया, माँ, इस समय आपको साथ ले चलना संभव नहीं है। नंद अभी बच्चा ही है। मेरे पुत्र राहुल का जन्म भी अभी ही हुआ है। ऐसी स्थिति में इन सबको छोड़कर आपका मेरे साथ चलना कैसे संभव है? माता गौतमी को संतोष नहीं हुआ। उनका कहना था कि हम सभी शाक्यों को यह देश छोड़कर कौशल नरेश के संरक्षण व अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने विनम्रता से पूछा, लेकिन माँ, इसे शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह नहीं समझेंगे? इसके अलावा मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात न कहूंगा और न करूंगा कि जिससे कौशल नरेश को मेरी प्रव्रज्या का सही कारण मालूम हो सके। अतः मुझे अकेले गृह त्याग कर वनों में रहना होगा। लेकिन आप ही बताएं कि युद्ध में भाग लेकर मारकाट का भागीदार बनना या जंगल में रहना, इन दोनों में से उत्तम कौन सा है? इसी बीच राजा शुद्धोधन ने सवाल किया, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए युद्ध शुरू करना रोक दिया है। अब हो सकता है कि दोनों के बीच युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रव्रज्या भी क्यों नहीं स्थगित कर देते? हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ रहने से शाक्य संघ भी बाद में इसकी अनुमति दे देवे। सिद्धार्थ को ऐसा करना उचित नहीं लगा, इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने गृह त्याग का वचन दिया है, इसलिए शाक्यों ने फिलहाल युद्ध का फैसला रोक दिया है। यह भी हो सकता है कि मेरे प्रव्रज्या लेने के बाद शाक्य संघ युद्ध की घोषणा वापस ले ले, लेकिन यह सारा मेरे प्रव्रज्या ग्रहण करने पर निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है, अतः इसे जरूर पूरा करना चाहिए। इसे तोड़ने के परिणाम हमारे लिए शांति चाहने वाले युद्ध विरोधियों दोनों के लिए गंभीर हो सकते हैं। माँ, मैंने जो मार्ग चुना है, अब उसे रोकने से कोई लाभ नहीं। आप मुझे आज्ञा और अपना आशीर्वाद दो। यह जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। सिद्धार्थ का अटल निर्णय सुनकर दुखी व निराश प्रजापति गौतमी और राजा शुद्धोधन आगे कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद वे सिद्धार्थ व यशोधरा के कक्ष में गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यशोधरा को वे क्या और कैसे कहे।
सिद्धार्थ अपने कक्ष में खड़े हो गए। यशोधरा भी अपना मौन तोड़ते हुए बोली, कपिलवस्तु के शाक्य संघ की सभा में जो कुछ भी हुआ वह मैं सब सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मेरे प्रवृत्त होने के फैसले पर तुम क्या सोचती हो? अपने चित्त को शांत, स्थिर और भावनाओं पर पूरी तरह से संयम रखते हुए यशोधरा ने उत्तर दिया, यदि मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही फैसला करती। मैं भी युद्ध के खिलाफ ही होती, पक्ष में कतई नहीं होती। अतः आपका फैसला सही है। शाक्य राज्य के हित में ही मानवता के हित में है। मेरी भी आपके साथ चलने की प्रबल इच्छा है, लेकिन पुत्र राहुल है, वो बहुत अभी छोटा है, उसका पालन पोषण करना है। अच्छा होता शाक्य संघ आपकी तर्कपूर्ण व हितकारी बातों को समझकर निर्णय करता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब जो भी संकट सामने आया है उसका धैर्य, शांति व साहस से सामना करना है। आप अपने माता पिता और पुत्र की बिल्कुल चिंता मत करना। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करूंगी। अब मैं चाहती हूँ और मेरी विनती भी है, जब आप अपने घर, परिवार, रिश्तेदार आदि को छोड़कर प्रव्रजित होने जा रहे हो तो आप ऐसे मार्ग की खोज करना जो संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी हो, सुख शांति का मार्ग हो। सिद्धार्थ यशोधरा के धीर और साहसपूर्ण विचारों से बहुत प्रभावित हुए। इससे पहले ऐसा संकट कभी आया ही नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ ने आज जाना कि यशोधरा इतनी अधिक दृढ़, वीर, बहादुर और उदार व मैत्री भाव से भरी है। यह सुखद संयोग था कि उन्हें यशोधरा जैसी पत्नी मिली थी, लेकिन आज समय ने दोनों को अलग कर दिया। सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल को लाने के लिए कहा। उन्होंने राहुल पर स्नेह व वात्सल्य भरी नजर से देखा। मानव कल्याण के मार्ग की खोज में सिद्धार्थ का गृह त्याग। माता गौतमी उस दिन देर रात तक यशोधरा से बातें करती रही, फिर अपने कक्ष में चली गई। आकाश में पूर्ण चंद्रमा दुधिया चांदनी फैला रहा था। यशोधरा ने पहले से ही सेवक चन्न को कह दिया था कि आज ही रात राजकुमार को यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए कंथक घोड़े को तैयार रखना और दूसरा घोड़ा अपने लिए भी तैयार रखना। सिद्धार्थ आकाश की चांदनी में तारों को निहार रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि आज रात को ही महल छोड़ देंगे। विदाई से पहले अपने कक्ष का पर्दा उठाकर वह बिस्तर की ओर निहारते रहे। गोपा बिस्तर पर लेटी हुई सो रही थी। राहुल उनके बगल में लेटा हुआ था। थोड़ी ही देर पहले तक यशोधरा से बात हुई थी, इसलिए फिर से यशोधरा से विदा लेकर उस क्षण को अधिक भावुक नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने पर्दा छोड़ दिया और बाहर निकल गए। सिद्धार्थ सीधे ही अस्तबल पहुंचे। छन्न पूरी तैयारी के साथ राजकुमार की सेवा में हाजिर था। दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल परिसर से बाहर निकले। सिद्धार्थ ने कंथक को गर्दन को थपथपाकर कहा, कंथक, आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। तुम इस यात्रा के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देना। नगर द्वार के बाहर निकलकर सिद्धार्थ ने राजधानी कपिलवस्तु को निहारा। आज जहां वह पले बड़े अपने पिता गौतमी, यशोधरा, राहुल और अपने प्रिय नगरवासियों को छोड़कर जा रहे थे। सिद्धार्थ ने लगाम थामी और इशारा किया। फिर श्वेत रंग का कंथक अपने स्वामी के संकल्प को पूरा करने के लिए मानो हवा में उड़ रहा था। सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु क्षेत्र में ही स्थित भारद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रव्रज्य लेने का विचार किया। जैसे ही वह आश्रम के द्वार पर पहुंचे, वहां कई पुरुष व स्त्रियों ने उन्हें ऐसा घेर लिया मानो दूल्हे का स्वागत कर रहे हैं। सुंदर, आकर्षक शरीर, चेहरे पर तेज, ओजस्व व स्थिर शांत चित्त वाले राजकुमार को देखकर सभी ने बन कमल की तरह हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सभी लोग पलके झपकाए बिना एकटक सिद्धार्थ के रूप में वह व्यक्तित्व को निहार रहे थे। इस रूपवान राजकुमार को तो कुछ स्त्रियों ने मानो कामदेव का साकार रूप समझ लिया। कुछ स्त्रियों ने सिद्धार्थ के शालीन, कोमल, शीतल व तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर समझा कि अपनी अमृतमय किरणों के साथ मानो चंद्रमा ही धरती पर उतर आया हो। कुछ स्त्रियां राजकुमार के सौंदर्य पर मोहित होकर मुंह खोले ऐसे खड़ी थी मानो उसे निगल ही जाएगी। वे एक दूसरे को देखकर लंबी आहें भर रही थी। सभी स्त्रियों ने एकटक देखे जा रही थी मानो उनके सुंदर रूप को पी रही हो। वो राजकुमार को निहारने में इतनी मगन थी कि कुछ कह भी नहीं पा रही थी। वे सभी यह ताजुब कर रही थी, ऐसे सुंदर व गुणवान राजकुमार ने आखिर प्रव्रज्य लेने का फैसला क्यों किया। बहुत मुश्किल से उस भीड़ में से रास्ता निकालकर सिद्धार्थ ने भारद्वाज आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ यह नहीं जानते थे कि वह अपने माता पिता की उपस्थिति में महल या अन्य जगह प्रव्रज्य ले, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा देखते हुए वे दुख के कारण टूट जाएंगे। लेकिन आश्रम में प्रवेश किया तो आगे उनके माता पिता पहले से ही मौजूद थे। पास जाकर उनसे पहले आशीर्वाद मांगा। पुत्र के निर्णय के बाद से ही वे बहुत चिंतित थे। सिद्धार्थ को फिर सामने देखकर बहुत भावुक हो गए। कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। वे लगातार रोते जा रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ को सीने से लगाया। आंसू की बहती धाराओं से सिद्धार्थ भीग गए थे।
शुद्धोधन और प्रजापति को रोते हुए देखकर पास ही खड़ा सेवक छन्न भी अपने आंसू को रोक नहीं पाया। भारी मन से बड़ी मुश्किल से सिद्धार्थ ने अपने माता पिता से स्वयं को अलग किया। सेवक छन्नों को अपना राज मुकुट, आभूषण और वस्त्र घर ले जाने के लिए दिए। तत्पश्चात सिद्धार्थ ने अपने सिर के केश कटार से स्वयं ही काट दिए और प्रव्रजा के लिए तैयार हुए उनका चचेरा भाई महानाम प्रव्राजक के योग्य वस्त्र व भिक्षा पात्र पहले से ही ले आया था। सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवाया और परिव्राजक जीवन में प्रवेश करने के लिए भारद्वाज के पास गए। उन्होंने प्रव्रजा के विधिवत संस्कार कर सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा की। राजकुमार सिद्धार्थ की प्रव्रजा की घटना से अचंभित काफी लोग आश्रम के द्वार पर राजकुमार की एक झलक देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। राजकुमार को जल्दी ही शाक्य राज्य की सीमा को पार कर आगे जाना था। जब वह आश्रम से बाहर निकले तो जन समूह भी उनके पीछे पीछे हो लिया। कपिल वस्तु से विदा होकर वह अनुमा नदी की ओर बढ़े। थोड़े से चले पीछे मुड़कर देखा तो जन समूह अभी भी उनके पीछे चल आ रहा था। सिद्धार्थ रुके और नगरवासियों से आग्रह किया, बहनों और भाइयों, मैं आपके स्नेह, प्रेम व आदर का सम्मान करता हूँ, लेकिन अब मेरे पीछे आने से कोई लाभ नहीं। मेरा संकल्प अड़िग है। संसार में दुख क्यों है? मैं घर परिवार, समाज व शासकों के बीच अशांति और कोलियों के बीच झगड़ा निपटा सकने में कामयाब नहीं रहा। आप सभी समझौते के पक्ष में जनमत तैयार करो तो सफल हो सकते हो, इसलिए कृपा कर वापस लौट जाओ। राजकुमार की प्रार्थना और उनके मानव कल्याण के मार्ग की खोज के उद्देश्य को जानकर सभी लोग वापस लौट आए। भारद्वाज आश्रम में आए शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी भी दुखी मन से महल की ओर चल पड़े। महल आकर प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ के दागे हुए वस्त्र और आभूषणों को ममता भरे भाव से देखा, लेकिन उन्हें महल में रखना असहनीय था, अतः उन्हें सम्मान के साथ पास ही कमल के फूलों से भरे हुए सरोवर में बहा दिए। सिद्धार्थ ने जब प्रव्रजा ग्रहण की उस समय उनकी उम्र 29 वर्ष थी। उनके गृह त्याग के बाद सन्यासी जीवन की चारों ओर चर्चा थी। सभी ऐसे बुद्धिमान बलवान युवा शाक्य कुल में जन्मे श्रेष्ठ माता पिता की संतान द्वारा सारे राज्य से सुख वैभव छोड़कर प्रव्रजित होने पर अचंभित थे। यह भी प्रशंसा करते थे कि सभी आपस में प्रेम व मैत्री के साथ रहे। इसके लिए राजकुमार ने शाक्यों के युद्ध प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया। संसार में दुख के कारण के निवारण का मार्ग खोजने के लिए महलों की सुख सुविधाओं को त्याग कर वनों में रहना और भिक्षाटन पर निर्वाह करना स्वीकार किया। सिद्धार्थ का यह साहसपूर्ण नए महान त्याग है। संसार के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए राजकुमार सिद्धार्थ शाक्य मुनि और शाक्य सिंह खिलाने के हकदार है। शाक्य कुमारी किसा गौतमी ने सिद्धार्थ के बारे में कहा था, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और धन्य है वह पत्नी जिसका ऐसा पति है। अनुमा नदी के किनारे राजकुमार और सेवक छन्न के बीच भावुक संवाद। भारद्वाज आश्रम से निकलने के बाद सिद्धार्थ का विचार था कि कंथक अश्व के साथ छन्न वापस कपिल वस्तु लौट जाए, लेकिन छन्न ने आग्रह किया कि राजकुमार को विदा करने के लिए अनुमा नदी तक जरूर साथ चलेगा। छन्न के इस प्रबल आग्रह को सिद्धार्थ टाल नहीं सके और उनकी इच्छा को मानना पड़ा। राजकुमार व छन्न अपने अपने अश्व पर सवार हो अनुमा नदी के किनारे पहुंचे। अनुमा के इस पार शाक्यों का राज्य था और उस पार मगध का राज्य था। सिद्धार्थ ने छन्न से कहा, प्रिय मित्र, महल से निकलकर यहाँ तक मेरा साथ दिया। अपने स्वामी के प्रति प्रेम व वफादारी ने मेरे हृदय को जीत लिया। मेरे प्रति तुम्हारी भावना से मैं प्रभावित हूँ, लेकिन इस समय तो तुम्हें कोई पुरस्कार देने में भी असमर्थ हूँ। संसार में घर परिवार रिश्तेदार सभी अब आपस में किसी सुख सुविधा या आशा की पूर्ति के लिए प्रेम व आदर सम्मान व पालन पोषण करते हैं, लेकिन तुमने आज तक मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा की है, संकट में एक मित्र की तरह साथ दिया है। मैं तुम्हारे व्यवहार से अभिभूत हूँ। प्रिय साथी छन्न, अब तुम कंथक अश्व को लेकर कपिल वस्तु वापस चले जाओ। छन्न, वहां जाकर मेरे माता पिता, पत्नी और परिवार के लोगों को मेरी कुशलता का समाचार देना और उनको समझाना कि मेरी चिंता नहीं करें। मैं संसार में व्याप्त दुख से मुक्ति का मार्ग खोजने जा रहा हूँ। बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के दुख से सदा के लिए मुक्ति का उपाय खोजने जा रहा हूँ। जब मैं वह मार्ग पा लूंगा तब लौटूंगा और उन्हें भी यह मार्ग बताऊंगा। उस समय उन्हें बड़ी खुशी होगी। उन्हें समझाना कि सिद्धार्थ अब राजकुमार नहीं परिव्राजक बन गए हैं। बोधि प्राप्त कर बुद्ध बनकर संसार का
कल्याण करेंगे। तो मेरे माता पिता को मेरी ओर से सांत्वना देना, यशोधरा को भी धीरज बांधना, वो बहुत चिंता कर रही होगी। उन्हें कहना है कि मैंने किसी स्वर्ग की कामना से गृह त्याग नहीं किया है, नहीं परिवार के प्रेम की कमी या क्रोध के वशीभूत यह निर्णय लिया है, बल्कि संपूर्ण मानव कल्याण के उद्देश्य से ऐसा किया है। इसलिए दुखी नहीं हो, क्योंकि साथ चाहे कम समय का हो या लंबे समय तक, एक दिन तो सभी को बिछड़ना होता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के तो वारिस बहुत होते हैं, लेकिन उसके पुण्य का वारिस मिलना बहुत मुश्किल है, शायद होता ही नहीं। प्रिय मित्र, मेरे पिता की देखभाल करनी होगी। हो सकता है कि वो कहे कि मुझे ऐसे समय में गृह त्याग नहीं करना चाहिए था, लेकिन मानव कल्याण के उद्देश्य के लिए कोई भी समय सही या गलत नहीं होता है। इन्हें इस तरह समझाना कि उन्हें मेरी याद ही नहीं आए। छन्ना मेरी माँ से कहना कि वो मुझे क्षमा करे, क्योंकि मैं उनकी आशाओं पर खरा नहीं उतरा, उनके प्यार व ममता का हकदार नहीं रहा। वो महान है, मेरे लिए उनका त्याग महान है। वह वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। उनकी महानता के गुणगान के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। राजकुमार के भावुक प्रश्नों को सुनकर छन का गला भर आया। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की, स्वामी आप सभी तरह से सुखी अपने परिवार व संबंधियों को छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें आपसे बिछोड़ने से भारी दुख हो रहा है। मेरा हृदय तो ऐसा बैठा जा रहा है जैसे किसी दलदल में हाथी फंसा हुआ हो। आपके इस कठोर निर्णय से फतर दिल वाले व्यक्ति का भी कलेजा पिघल जाएगा। कल तक आप महलों के सारे सुख सुविधाओं के बीच चल रहे थे, अब आपका यह कोमल शरीर पथरीले कटीले मार्ग पर कैसे चलेगा, कैसे सोएंगे और तीखी धार वाले कुशा घास के घने जंगलों में वास करेगा। आपको कितना कष्ट होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे दुख में डूबे हुए छन्ना की सिद्धार्थ की वापस लौटने की प्रार्थना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।